अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन है और AWS V1 की एक और लैब के साथ मैं हाजिर हूँ। आज हम S3 पे बात करेंगे। Amazon सिंपल स्टोरेज सर्विस, जो एक स्टोरेज सर्विस है ब्लॉक्स के लिए, फाइल्स के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए। ये लैब मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ। सो इस लैब के अंदर जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि S3 हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। S3 क्या होता है, S3 में बकेट कैसे बनती है, S3 पे ऑब्जेक्ट अपलोड कैसे होगा, ऐड कैसे होगा, परमिशंस सिक्योरिटी के लिए, और S3 की बकेट पॉलिसी क्या होती है, और वर्जनिंग क्या होती है और कैसे होती है। ये लैब स्टार्ट करते हैं। S3 या फुल फॉर्म सिंपल स्टोरेज सर्विस बेसिकली एक स्टोरेज सर्विस है AWS की, जिसके अंदर आप अनलिमिटेड ऑब्जेक्ट्स सेव कर सकते हैं, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी। और इसकी साइज लिमिट जो है वो है 5 GB पर फाइल। और इसके अंदर आप पीटाबाइट, टेराबाइट्स, एक्साबाइट्स लेवल तक का आप डाटा सेव कर सकते हैं बहुत इजीली। बहुत कंसिस्टेंट है, हाईली ड्यूरेबल है, इसके अंदर से कोई ऑब्जेक्ट लूज नहीं होता। इंटरनेट के ऊपर अपलोड डाउनलोड है तो बहुत इजीली एक्सेसिबल है। चीप है एज कंपेयर टू अदर लाइक गूगल ड्राइव एंड अदर सॉल्यूशंस आउट देयर। ठीक है, और इसकी AWS की जो इंटीग्रेशन है दूसरी सर्विसेज की S3 के साथ, वो बहुत ही जबरदस्त है, बहुत इजी टू मेंटेन मैनेज है। यहाँ पे आप इसके ओवरव्यू के अंदर पढ़ सकते हैं कि इसकी क्या क्या खसूसियात हैं। ये इसकी ड्यूरेबिलिटी है, 11 9 ऑफ ड्यूरेबिलिटी। इसका ये मतलब है कि मिलियंस ऑफ फाइल्स अगर आप सेव करेंगे तो उसमें शायद ही कोई एक फाइल करप्ट हो जाए या मिस हो जाए। मिलियंस लाइक लाखों की, करोड़ों फाइल्स में से कोई एक फाइल। लेट्स बिगिन। स्टार्ट लैब मैंने ऑलरेडी कर दी है, ओपन कंसोल कर दिया है। ये AWS का कंसोल मेरे पास एक्सेस हो आ गया है। लैब स्टार्ट होगी। टास्क 1, क्रिएट अ बकेट। हम सर्विसेज से जाके S3 सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट बकेट चूज करेंगे। वो होगा यहाँ से सर्विसेज, S3। एंड यहाँ पे हमारे पास क्रिएट बकेट का बटन है, हम इसको क्लिक करेंगे। ये वो जनरल इंफॉर्मेशन है, बेसिक चीजें रिक्वायर्ड है एक बकेट क्रिएट करने के लिए। लेट्स एक्सप्लोर। ये हमारे बकेट का नाम है। हम इसको बकेट का नाम देते हैं। बकेट का नाम यूनिवर्सली यूनिक होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपकी बकेट का नाम google.com नहीं हो सकता, वो ऑलरेडी गूगल वालों ने अपनी बकेट बनाई हुई है। ठीक है, इसी तरह आपकी बकेट जो है वो कोई वेबसाइट का नाम नहीं होना चाहिए। आपकी बकेट जो है वो कोई ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए जो ऑलरेडी बनाया हुआ हो किसी ने। इसलिए यहाँ पे ये लोग फोर्स कर रहे हैं हमें कि हम यहाँ पे कोई रैंडम नंबर दें। अगर नहीं देंगे तो ये एरर दे देगा कि दिस बकेट ऑलरेडी एग्जिस्ट। सो लेट्स पुट एनी रैंडम नंबर। ठीक है, अच्छा, रीजन ये चीज है कि ये किस फिजिकल लोकेशन में ये बकेट बनेगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ स्टोर होगी। AWS के अंदर कॉन्सेप्ट है रीजन का। रीजन जो है या तो कंट्री हो सकता है, या एक कंट्री के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डाटा सेंटर्स हो सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये सारे वो रीजन्स हैं जहां पे हम S3 बकेट बना सकते हैं। हम इसको डिफॉल्ट छोड़ देंगे, विच इज US West 1। और बाकी सारी चीजें डिफॉल्ट छोड़ते हुए क्रिएट बकेट बना देंगे। दूसरी चीजें हम एक्सप्लोर कर लेते हैं क्या है। यह है बकेट की पब्लिक एक्सेस की सेटिंग्स, कि आपकी बकेट की जो फाइल्स हैं या तो पब्लिकली इंटरनेट के ऊपर कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, या उसको किसी पॉलिसी के तहत रोका जाए। ठीक है, देन द नेक्स्ट थिंग इज वर्जनिंग। वर्जनिंग इज कि आपने एक फाइल अपलोड की, image.jpg।
आप जब सेकेंड इमेज अपलोड करेंगे विद द सेम फाइल नेम इमेज डॉट जेपीजी, तो उस फाइल के साथ क्या होना चाहिए, पिछली वाली फाइल रिप्लेस हो जानी चाहिए या एक नया वर्जन बन जाना चाहिए इमेज डॉट जेपीजी का। ये वर्जनिंग फिलहाल हम डिसेबल रखते हैं। टैग्स, टैग्स काफी सारी चीजों में यूजफुल है, कॉस्ट के लिए, ऑडिटिंग के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, पता चले कि बकेट किसने बनाई है, किस प्रोजेक्ट की है, किस कॉस्ट एलोकेशन टैक्स क्या है इसका, उसकी पे कौन करेगा। कंपनीज के अंदर मैनेजमेंट के तौर पे आप टैक्स यूज कर सकते हैं। एडब्ल्यूएस की मोस्टली सर्विसेज टैक्स सपोर्ट करती हैं, बट दिस इज एन ऑप्शनल सेटिंग, सो हम इसको इग्नोर करते हैं। इंक्रिप्शन, आपका डाटा जब S3 में सेव होगा तो S3 उसको ऑटोमेटिकली इनक्रिप्ट कर लेगी। ये भी हमारे पास एक ऑप्शनल है सेटिंग्स, या तो आप इसको अलाउ करें, इनेबल करें, डिसेबल करें। बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है, मतलब S3 इंक्रिप्ट नहीं करेगा। जिस फॉर्मेट में हम फाइल अपलोड करेंगे उसी फॉर्मेट में फाइल सेव होगी। और ये सर्वर साइड इंक्रिप्शन है। इट मीन्स कि जब आप S3 में सेव करेंगे तो जो सेव्ड फाइल है वो इंक्रिप्ट होगी, आपके पास जो फाइल है वो इंक्रिप्ट नहीं होगी। जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे अगर S3 से, तो भी डिक्रिप्टेड फाइल, जो प्लेन फाइल आपने अपलोड की थी वही आपको मिलेगी। ये इंक्रिप्शन सिर्फ S3 पे सेव फाइल्स के लिए है, नॉट नेसेसरली ऑनलाइन। मतलब जो आप अपलोड और डाउनलोड कर रहे होंगे उस वक्त वो फाइल जो है वो प्लेन टेक्स्ट में ही मूव हो रही होगी। एंड देन अदर एडवांस सेटिंग्स के ऑब्जेक्ट लॉक एंड अदर थिंग्स। सो लेट्स जस्ट क्रिएट बकेट। ये कुछ सेकंड्स लेते हैं, वेरीफाई करता है कि नेम यूनिक होना चाहिए, और बकेट हमारी रेडी है। नेक्स्ट क्या है, अपलोड एन ऑब्जेक्ट टू द बकेट। अब बकेट को आप इस तरह कंसिडर करें कि बकेट जो है आपकी एक हार्ड ड्राइव है जिसके अंदर आप फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, सी ड्राइव होती है, डी ड्राइव होती है, इसी तरह हमारी एक ड्राइव है जो इंटरनेट के ऊपर, क्लाउड के ऊपर एक ड्राइव है, और इसके अंदर हम फाइल सेव कर सकते हैं। रिपोर्ट डॉट पीएनजी, न्यू रिपोर्ट डॉट पीएनजी, ये फाइल हमें सेव करनी है। ये फाइल मैंने ऑलरेडी सेव कर ली अपने पीसी के ऊपर। एससी मैनेजमेंट कंसोल पे जाना है, बकेट सेलेक्ट करनी है, अपलोड, ये करते हैं। बकेट पे क्लिक किया, ये बकेट की डिफरेंट चीजें आ गई। ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पे फाइल से है। S3 की बकेट की क्या प्रॉपर्टीज हैं, वर्जनिंग, टैग्स, जो चीजें हमने पहले देखी, और उसके अलावा भी काफी सारी चीजें यहाँ पे आ गई। परमिशंस, कौन एक्सेस कर सकता है, क्या एक्सेस कर सकता है, पब्लिकली अवेलेबल फाइल्स हैं कि नहीं है। मैट्रिक्स, कितने अपलोड हुए, बकेट का साइज क्या है, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। मैनेजमेंट, जिसमें आ जाता है लाइफ साइकिल रूल्स, आप ऑटोमेटिकली फाइल डिलीट कर सकते हैं अगर वो पुरानी हो जाए। बैकअप के लिए रेप्लिकेट कर सकते हैं एक रीजन से दूसरे रीजन में। इन्वेंट्री, क्या क्या फाइल्स अवेलेबल हैं। एंड फाइनली एक्सेस पॉइंट्स, के आप किस तरीके से S3 को एक्सेस करना चाहते हैं। फिलहाल तकरीबन सारी चीजें डिफॉल्ट पर हैं, तो हम डायरेक्टली जाके अपलोड करते हैं फाइल। अपलोड, फाइल को सिलेक्ट करनी है या फोल्डर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फाइल सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मेरे पास मॉडल खुल जाएगा और मैं फाइल सेलेक्ट कर ली है, नी रिपोर्ट डॉट पीएनजी। पीएनजी फाइल है 84 KB इसकी साइज है। यहाँ पे मैं इनेबल कर सकता हूँ वर्जनिंग इस ऑब्जेक्ट के लिए भी, ठीक है, लेकिन मैं अभी फिलहाल इसको नहीं, इग्नोर करूंगा। ये हमारी S3 की स्टोरेज क्लासेस है। स्टोरेज क्लास से मुराद ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो S3 किस तरह स्टोर करे, उसकी कितनी कॉपीज बनाए, उसको कितने रेप्लिकेशन उसकी कितनी हो, उसको कितने दिन तक बकेट में रखे, उसकी लाइफ साइकिल पॉलिसीज इफेक्ट होती है। तो हम स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे। जनरली अगर आपको ये नहीं पता तो आप स्टैंडर्ड ही फॉलो करें, ठीक है, और बाकी सारी चीजें हम डिफॉल्ट सेलेक्ट करके अपलोड का बटन क्लिक करें। डिपेंडिंग ऑन द इंटरनेट स्पीड आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोबारा S3 के अंदर, बकेट के अंदर आपकी ये फाइल अवेलेबल है, कब कब मॉडिफाई हुई है, कब अपलोड हुई है। ओके, अपलोड हमने कर ली। मेक एन ऑब्जेक्ट पब्लिक, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो होंगी, ठीक है।
और यहाँ पे मेरे पास एक चीज आ रही है ऑब्जेक्ट यूआरएल। ये वो यूआरएल है, ये एचटीटीपी यूआरएल जो ऐसा लग रहा है देखने में कि हम अगर इसको यूज करें तो ये ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा, लेकिन जब हम इसको एक्सेस करेंगे तो ये हमें कहेगा एक्सेस डिनाइड, परमिशन नहीं है, ये ऑब्जेक्ट पब्लिक नहीं है, क्योंकि हमने पब्लिक प्रॉपर्टी इनेबल नहीं की है S3 की। सो फिलहाल जैसा आपने देखा कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये एक्सेसिबल नहीं है। अब इस ऑब्जेक्ट को पब्लिक करेंगे तो ये एक्सेस होगा, तो लेट्स सी के पर इसको पब्लिक कैसे किया जाए। आप बकेट पे जाना है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के अंदर हमें जाना है ऑब्जेक्ट यूआरएल पे। ये यही बता रहा है कि ये सर इसको एक्सेस करें, और ये एक्सेस नहीं होगा, एक्सेस डिनाइड का एरर आएगा जो अभी हमने ट्राई किया। अब इसको पब्लिक कैसे करना है? तो ऑब्जेक्ट एक्शंस पे क्लिक किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद, और यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है हमारे पास कि हम इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, टैग सेट करना चाहते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मेक पब्लिक। आप किसी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को भी पब्लिक कर सकते हैं और आप पूरी बकेट को भी पब्लिक कर सकते हैं। सो फिलहाल इस लैब के लिए हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पब्लिक करते हैं, मेक पब्लिक पे क्लिक किया, यस, कंफर्म मेक पब्लिक, और ये कह रहा है कि फेल टू एडिट पब्लिक एक्सेस। एरर है हमारे पास इनसफिशिएंट परमिशन। ओके, नेक्स्ट, एग्जिट करना है। एक दफा इसको दोबारा ट्राई करते हैं, ऑब्जेक्ट पब्लिक नहीं हुआ एरर की वजह से। अब हमें करना क्या है, चूज परमिशन टैब, S3 की बकेट के परमिशन टैब पे जाना है, परमिशन टैब, और यहाँ पे ये ऑप्शन है ब्लॉक पब्लिक एक्सेस। ब्लॉक ऑन हुआ हुआ है, इसका मतलब हम एक्सेस नहीं कर सकते। सो हमें इसको हटाना होगा एक्सेस करने के लिए। सो अंडर ब्लॉक पब्लिक एक्सेस चूज एडिट, डी सेलेक्ट ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस। हम ये करते हैं एडिट, ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ हुआ है, हमें इसको डी सेलेक्ट करना है, एंड लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। सेव करना है, ओके, तो सेव चेंजेस, कंफर्म, और हमने ब्लॉक पब्लिक एक्सेस को बंद कर दिया, इसका मतलब अब पब्लिक एक्सेस है। सो लेट्स ट्राई, दोबारा फाइल पे जाता है, ऑब्जेक्ट्स, फाइल का नाम पे क्लिक किया, यूआरएल कॉपी किया, ट्राई, और अब भी एक्सेस नहीं है। मेरे ख्याल से इसको दोबारा मेक पब्लिक करना पड़ेगा। पब्लिक एक्सेस सक्सेस, लेट्स ट्राई, और ये वो फाइल है, इमेज फाइल, जो पब्लिक हो चुकी है। सो इस तरह आप किसी भी अपने ऑब्जेक्ट को पब्लिकली एक्सेस करने के लिए, या तो अपनी वेबसाइट पे या अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे या किसी भी रीजन की वजह से, आप उसको इस तरह पब्लिक कर सकते हैं। यही इमेज हमारे पास शो हो रही है। अब इसकी चेक करते हैं कनेक्टिविटी ईसीएस इंस्टेंस के थ्रू। ईसीएस इंस्टेंस बेसिकली सर्वर है जो क्लाउड के ऊपर होस्ट है, एक वर्चुअल सर्वर है, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं एसएसएच के थ्रू, आरडीबी कर सकते हैं, डिपेंडिंग के उसका ओएस कौन सा है। सो अब हमें EC2 पे जाना है, सर्विसेज, यहाँ पे फर्स्ट वाला EC2 है, मैं इसको न्यू टैब में खोल लेता हूँ। बेस्टियन होस्ट को सेलेक्ट करना है, कनेक्ट पे क्लिक करना है, इंस्टेंसेस,
और यहाँ पे हमारे पास वो सारे इंस्टेंसेस आ जाएंगे जो इस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर बने हुए हैं। वैसे हमने उसको सिलेक्ट किया, टॉप पे कनेक्ट का बटन है, कनेक्ट के बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे हमारे पास तीन तरीके हैं, एसएसएच क्लाइंट, सेशंस मैनेजर और EC2 इंस्टेंस। ये इसकी प्रॉपर्टीज है, यूजर नेम, इसकी पब्लिक आईपी और इंस्टेंस आईपी जिसके थ्रू ये करें। तो हम देखते हैं कि लैब क्या कहती है, किस कौन से तरीके से हमें एक्सेस करना है। सेशन मैनेजर के थ्रू एक्सेस करना है। ओके, लेट्स ट्राई दैट आउट। सेशन मैनेजर, सेशन मैनेजर AWS की एक और सर्विस है जो हमें काफी सारी चीजों में हेल्प करती है, जिस तरह EC2 को एक्सेस करने में, और दूसरे इसके कई यूसेस हैं जो किसी और लैब के अंदर मैं कवर करूंगा। फिलहाल हम अपने सर्वर को एक्सेस करने के लिए सेशन मैनेजर यूज कर रहे हैं। तो ये कमांड लाइन आप देख सकते हैं, ये कमांड लाइन हमारे पास आ चुकी है। इस कमांड लाइन के थ्रू हम इस इंस्टेंस को एक्सेस करेंगे, कमांड चला के देखेंगे किस पाथ पर है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हमारा शेल कौन सा है, डायरेक्टरी चेंज करनी है। सो लेट्स गो टू होम डायरेक्टरी। पहले हम बिन फोल्डर में थे, अब हम SSM यूजर के होम फोल्डर में है। ठीक है, S3 को एक्सेस करते हैं। ये S3 की SDK है जो इस इंस्टेंस के ऊपर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगी क्योंकि EC2 इंस्टेंस है। और S3ls वो कमांड है जिसके थ्रू आप सारी बकेट्स के नाम देख सकते हैं। तो ये हमारे पास दो बकेट्स हैं इस पर्टिकुलर अकाउंट में। ये लैब की अपनी एक बकेट है और ये वो बकेट है जो हमने बनाई थी। अगर हमें इसके ऑब्जेक्ट्स देखने हैं तो हम करेंगे AWS S3ls और आगे S3 का पाथ दे देंगे, S3:/ और बकेट नेम। ये हमें सारे ऑब्जेक्ट्स शो करें। ये हमारे पास फिलहाल ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है, न्यू रिपोर्ट डॉट png। और ये हमने अभी किया है। ओके, यहाँ पे ls करते हैं। ओके, एक डायरेक्टरी हमारे पास रिपोर्ट्स की डायरेक्टरी में जाते हैं। हमारे पास यहाँ पे ये कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं जो पहले से इस लैब के अंदर हमें बना के हमें डायरेक्टली मिली। सो मोस्ट प्रोबेबली हमें ये फाइल्स जो है ये अपलोड करनी होंगी। लेट्स सी। यस, सो ये S3CP कॉपी की जो कमांड है वो एक जगह से दूसरी जगह फाइल्स मूव करती है S3 के अंदर। या तो आप S3 से अपने लोकल कंप्यूटर पे फाइल मूव कर सकते हैं या लोकल कंप्यूटर से S3 पे मूव कर सकते हैं। सो आइए रिपोर्ट test1.txt को मूव करते हैं। AWS S3 कॉपी रिपोर्ट test1 और इसको मूव करते हैं हम अपनी बकेट में। एंटर एंड अपलोड फेल्ड। क्यों? क्योंकि हमारे पास S3 के पास, सॉरी, इस EC2 इंस्टेंस के पास पुट ऑब्जेक्ट का एक्सेस नहीं है। गेट का है क्योंकि हमने अभी जब ls किया तो हमारे पास सारे ये ऑब्जेक्ट आ गया, शो हो गया कौन सा ऑब्जेक्ट है। बट पुट ऑब्जेक्ट एक और एक्सेस रिक्वायर्ड है जो अपलोड करने के लिए। मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास वो एक्सेस नहीं है। सो लेट्स सी कि अब आगे क्या होता है। आउटपुट इंडिकेट्स अपलोड फेल्ड, एक्सपेक्टेड। अब हम एक बकेट पॉलिसी बनाएंगे। बकेट तो आपकी हो गई वो डायरेक्टरी जहां पे आपकी सारी फाइल सेव है। पॉलिसी आप इस तरह समझे कि पॉलिसी है रूल्स, कि आपके क्या रूल्स हैं, किसको आप अलाउ करते हैं फाइल अपलोड करना, किसको अलाउ करते हैं फाइल डाउनलोड करना, एक्सेस और दीगर चीजें। तो पॉलिसी डिफाइन करती है कि आपके S3 जो है बकेट उसके बाद फाइल कौन अपलोड कर सकता है। लैम्डा अपलोड कर सकता है, पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी अपलोड कर सकता है, या EC2 अपलोड कर सकता है, या कोई भी अपलोड नहीं कर सकता। सो इट डिपेंड्स। सो यहाँ पे ये फाइल है sample file.txt।
इसको आप डाउनलोड कर लें अपने पास। दोबारा S3 पे जाना है एंड अपलोड करना है सैम्पल फाइल डॉट टीएक्सटी को। सो मैं इसको अपलोड करता हूँ। S3 बकेट पे गए, अपलोड, ऐड फाइल्स, सैम्पल फाइल सेलेक्ट की, टेक्स्ट फाइल है 103 बाइट्स, अपलोड एंड डन। सब हमारे पास बकेट में 2 फाइल्स होनी चाहिए। सो फार सो गुड। ऑब्जेक्ट यूआरएल पे जाना है, चेक करना है और एक्सेस डिनाइड आएगा। ये एक्सपेक्टेड है क्योंकि हमने न्यू रिपोर्ट को पब्लिक किया था, सैम्पल फाइल डॉट टीएक्सटी जो है इसको पब्लिक नहीं किया था। तो जब हम इसको एक्सेस करेंगे सैम्पल फाइल को, तो ये हमें दोबारा एक्सेस डिनाइड देगा। दिस इज एक्सपेक्टेड, राइट? ऐसा ही होना चाहिए। अब आगे लैब हमें क्या करिए, हमें जाना है IAM रूल्स पे। ओके, IAM IAM एक और AWS की सर्विस है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ये बेसिकली डिफाइन करती है कि किस चीज को क्या परमिशन है। ये एक सिक्योरिटी एक्सेस की सर्विस है, एक्सेस मैनेज करती है मल्टीपल सर्विसेज के, एंटिटीज के, यूजर्स आप यहां से बनाते हैं अपने। ये रोल सर्च करते हैं, ये वो प्रोफाइल रोल है जो EC2 सर्वर के ऊपर सेव हुआ है। इसका ये मतलब है कि जितनी परमिशन इस रोल के पास है वो सारी परमिशन हमारे सर्वर के पास है। इसके पास रीड ओनली एक्सेस है और SSM का एक्सेस है, बट आप देख सकते हैं इसके पास S3 का कोई परमिशन नहीं है। सो लेट्स सी। एक ऑप्शन तो ये है कि मैं इसको अटैच पॉलिसी करूं और यहाँ पे मैनेज्ड पॉलिसीज, ये सारी पॉलिसीज AWS ने हमें बना के दे दी हैं। ये वो डिफॉल्ट बेसिक पॉलिसीज हैं जो 618 वो पॉलिसीज हैं जो हमें इजीली एक्सेसिबल हैं, जो हम रोजमर्रा की एक्सेस और सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं। तो ये हमें ऑलरेडी बना के दे दी है। इसमें हमारे पास रीड ओनली एक्सेस है, राइट एक्सेस है, फुल एक्सेस है, ज्यादातर सर्विसेज के इस तरह के सारे एक्सेस हैं। अगर हम इसमें S3 सर्च करते हैं तो S3 में हमारे पास है S3 फुल एक्सेस, ठीक है, S3 रीड ओनली एक्सेस। अगर मैं इस रोल को S3 फुल एक्सेस दे दूं तो हमारा जो इंस्टेंस था, जो अपलोड नहीं कर पा रहा था फाइल और हमारे पास एक्सेस डिनाइड आ रहा था, वो यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा क्योंकि अब उसके पास S3 के फुल एक्सेस राइट्स हैं। दैट्स वन वे। बट लेट्स सी के लैब क्या कहती है। लैब ये कह रही है कि गो बैक टू S3 मैनेजमेंट, चूज द बकेट, चूज परमिशन टैब, गो टू बकेट पॉलिसी सेक्शन एंड एडिट। सो आइए ये करते हैं। S3 बकेट पे क्लिक किया, परमिशंस पे क्लिक किया, ये बकेट पॉलिसी है जो फिलहाल खाली है, एडिट। अब यहाँ पे हम अपनी पॉलिसी डिफाइन कर सकते हैं जो एक जेसन की फॉर्म में डिफाइन होती है। और यहाँ पे हमें प्रोफाइल का ARN जो है वो कॉपी करना था। सो हम यहाँ पे आते हैं, इसको फिलहाल कैंसिल करके, और ये हमारे रोल का ARN है, इसको कॉपी कर लेते हैं और बाद में मेरे ख्याल से हमें इसको पॉलिसी में ऐड करना होगा। सो हमने क्या कॉपी किया, हमने कॉपी किया ARN। ARN इज Amazon रिसोर्स नेम्स।
Amazon रिसोर्स नेम बेसिकली आपकी AWS के अंदर जो रोल्स हैं, यूजर्स हैं, सर्विसेज हैं, उन सबको यूनिकली आइडेंटिफाई करने का एक यूआरएल है, एक टेक्स्ट नेम है। ठीक है, अगर आपके पास किसी चीज का एआरएन है तो आप उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आया ये किस अकाउंट में है, आया इसकी सर्विस क्या है, ये क्या चीज है, या तो ये लैम्डा है, या ये S3 का कोई ऑब्जेक्ट है, या तो ये IAM रोल है, या IAM यूजर है। हर चीज का एक ARN है। आप इसको ऐसे समझे कि ये किसी हर चीज का एक यूनिक नेम है, और ARN रिपीट नहीं होते। सो हर रिसोर्स, हर एक एंटिटी का एक यूनिक नेम होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे करना है परमिशन सर, हम आ गए हैं। ब्लैंक पॉलिसी एडिटर इज डिस्प्लेड, यस। बकेट पॉलिसी हम खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, या हम पॉलिसी जनरेटर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शंस है, पॉलिसी की एग्जांपल्स भी हैं और पॉलिसी जनरेटर भी है। अमेजॉन रिसोर्स नेम्स ये हमने कॉपी कर लिया है IAM का। ओके, अकाउंट आईडी और रीजन की हमें फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन एंड के अंदर हमें जो नाम है वो हमें चाहिए होगा बकेट का। ठीक है, सो कॉपी द बकेट ARN टू अ टेक्स्ट फाइल टू बी यूज्ड इन लेटर स्टेप। सो बकेट का हमें ARN चाहिए। ओके, सो ये है बकेट का ARN। ये मैंने अपने पास कॉपी कर लिया है एक अलग विंडो में, और मैं यहाँ पे इस रोल का ARN भी कॉपी कर लेता हूँ। ओके, आगे क्या करना है? चूज पॉलिसी जनरेटर, एक और विंडो खुलती है। ये हमारे पास सिंपल सी वेबसाइट है जिसके अंदर हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें किसकी पॉलिसी बनानी है, और पॉलिसी के अंदर हमें कोई चीज अलाउ करनी है या डिनाई करना है, यूज करने वाली एंटिटी कौन सी होगी, कौन सी ये सर्विस AWS की सर्विस यूज होगी, और उस सर्विस के एक्शंस क्या होंगे। अब S3 के केस में गेट ऑब्जेक्ट, पुट ऑब्जेक्ट, डिलीट ऑब्जेक्ट, एंड सो ऑन सो फोर्थ, और जो यूज करेगा उसका ARN क्या है। सो लेट्स सी टाइप ऑफ पॉलिसी, S3 बकेट पॉलिसी। ओके, टाइप ऑफ पॉलिसी यहाँ पे हम लिखेंगे S3 बकेट पॉलिसी। सेकंड इज इफेक्ट, हमारा अलाउ है, इफेक्ट ऑलरेडी अलाउड है। ओके, प्रिंसिपल के अंदर हमें EC2 का रोल ARN, EC2 रोल ARN कॉपी करना है। प्रिंसिपल से मुराद कि इस पर्टिकुलर सर्विस पॉलिसी को यूज कौन करेगा, तो ये वो रोल ARN है जो हमने कॉपी किया था IAM से। आप देख सकते हैं IAM, ये मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। AWS सर्विस जो है वो S3 है, तो इस S3 को कौन सी सर्विस यूज करनी है? S3 डिफॉल्ट S3। ओके, मूव ऑन। पुट ऑब्जेक्ट एंड गेट ऑब्जेक्ट। सो एक्शंस के अंदर आप ये सारे S3 के वो टास्क है जो आप इस पॉलिसी को अलाउ और डिनाई कर सकते हैं। सो हमें यहाँ पे करना है पुट ऑब्जेक्ट, पुट ऑब्जेक्ट एंड गेट ऑब्जेक्ट। ये दो एक्शन सिलेक्ट कर लिए। गेट ऑब्जेक्ट ग्रांट्स अ परमिशन फॉर ऑब्जेक्ट टू बी रिट्रीव, डाउनलोड के लिए, व्यू के लिए। Amazon ARN pays the bucket ARN that you previously copied. ओके, मेरे पास S3 को मैंने कॉपी कर लिया था, और आखिर में स्लैश स्टैरिक करने के सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए। ओके, स्लैश स्टैरिक, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। ऐड स्टेटमेंट, ये हमारे पास पॉलिसी आ गई है। चूज जनरेट पॉलिसी, और ये वो जेसन की फॉर्मेट के अंदर पॉलिसी
बन चुकी है जो हमें S3 की बकेट पॉलिसी में सेव करनी है। बकेट पॉलिसी एडिटर में जाते हैं, S3 बकेट पॉलिसी, यहाँ पे हमने पॉलिसी सेव की, सेव चेंजेस एंड डन। ठीक है। अच्छा, अब हमने इस S3 पॉलिसी के अंदर क्या किया है, हमने इस पॉलिसी में ये डिफाइन किया है कि हमारी जो बकेट है, ये जो बकेट है और उसके अंदर स्लैश स्टैटिक, उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, हम उन सब ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अलाउ करते हैं क्या, गेट ऑब्जेक्ट, डाउनलोड, फेच और पुट ऑब्जेक्ट अपलोड करना। किसको, इस प्रोफाइल को अलाउ करते हैं। ठीक है। और ये प्रोफाइल जो है, ये प्रोफाइल कौन यूज कर रहा है, ये हमारा प्रोफाइल यूज कर रहा है सर्वर EC2 इंस्टेंस। सो अब इस EC2 इंस्टेंस के पास सेशन टाइम आउट, सो सेशन, न्यू सेशन क्रिएट करते हैं। इस EC2 इंस्टेंस के पास जो पहले अपलोड का एक एरर आ रहा था, अब वो अपलोड का एरर नहीं आना चाहिए। रिपोर्ट्स, फाइल्स अवेलेबल हैं, अपलोड करने की कोशिश करते हैं। AWS S3 कॉपी रिपोर्ट test1 और S3 बकेट का नाम, बकेट का नाम रैंडम स्ट्रिंग थी, मुझे याद नहीं है, लेट्स कॉपी दैट और यहाँ पे, और अपलोड सक्सेस हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अब हम वेरीफाई करते हैं कि S3 के अंदर वो ऑब्जेक्ट है भी। यहाँ से और हमारे पास अब 3 ऑब्जेक्ट हैं। रिपोर्ट test1 अभी अपलोड किए, और सबसे पहले हमने UI के थ्रू न्यू रिपोर्ट और फिर सैंपल फाइल अपलोड की। सो हमारी फाइल अपलोडिंग सक्सेस हुई, हमने EC2 इंस्टेंस के थ्रू S3 पे फाइल अपलोड कर ली। ठीक है, ये सारी कॉपी करने की चीजें बता रहा है, ये हमने अपलोड ऑलरेडी सक्सेस हो चुका है। हमने फाइल्स चेक कर ली, हमारे पास 3 फाइल्स आ चुकी हैं। और अब हम ये भी कर सकते हैं कि हम S3 से कॉपी करें सैंपल फाइल और लोकली उसको सेव कर दें। हम ये भी कर सकते हैं। अभी हमने फाइल अपलोड की है, अब फाइल हम डाउनलोड करते हैं। लोकल जो फाइल्स हैं उसके अंदर हमारे पास सैंपल फाइल डॉट txt नहीं है। ठीक है, सो इस फाइल को अब हम डाउनलोड करते हैं। उसकी कमांड, सेम कमांड, AWS S3 कॉपी। अब हमारा सोर्स चेंज हो जाएगा। सो पहले जो हमारा सोर्स लोकल फाइल थी, अब हमारा सोर्स हो जाएगा S3 बकेट स्लैश इस फाइल का नाम, और लोकली इस फाइल का नाम क्या होना चाहिए, हम सेम नाम रखते हैं, और गेट ऑब्जेक्ट की कमांड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, और डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, ये फाइल हमारे पास लोकली डाउनलोड हो चुकी है। ls करके चेक करते हैं, लिस्ट फाइल्स, और सैंपल फाइल डॉट txt जो पहले अवेलेबल नहीं थी यहाँ पे जब हमने ls किया था, अब यहाँ पे होनी चाहिए, और वो ये है। तो हमने EC2 इंस्टेंस से S3 के ऊपर फाइल अपलोड भी की, फाइल डाउनलोड भी की, दोनों चीजें चल रही हैं। पॉइंट 79 सैंपल फाइल डॉट txt जो S3 पर है वो अब भी पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है। इसको ट्राई करते हैं। ऑब्जेक्ट्स S3 ऑब्जेक्ट्स, इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे जो हमने फाइल अपलोड की है वो शो होनी चाहिए। 3 फाइल्स अपलोड हो चुकी हैं। सैंपल टेक्स्ट, सैंपल फाइल डॉट txt पे क्लिक किया, URL कॉपी किया एंड एक्सेस किया, और एक्सेस डिनाइड। एक्सपेक्टेड रिजल्ट। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे अपनी बकेट पॉलिसी अपडेट करनी है, और हमें पब्लिक अलाउ करना है गेट ऑब्जेक्ट कि कोई भी वाया URL हमारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक्सेस कर सके। उसके लिए हमें अपनी बकेट पॉलिसी अपडेट करनी पड़ेगी। तो अब हम पहले जो हमारा हमारा प्रिंसिपल जो है वो सिर्फ EC2 इंस्टेंस था, अब वो हम उसको स्टैटिक कर देंगे, लाइक एनीवन। सो ये करते हैं। हमारी बकेट पॉलिसी जो है वो कुछ ऐसी होनी चाहिए कि प्रिंसिपल जो है वो एवरीवन और गेट ऑब्जेक्ट। इस
ऑब्जेक्ट को हम नहीं चेंज करेंगे, हम अभी भी पुट ऑब्जेक्ट जो है वो सिर्फ EC2 को अलाउ करेंगे कि सिर्फ EC2 चीजें अपलोड कर सके, लेकिन हम गेट ऑब्जेक्ट अलाउ करेंगे स्टैटिक मतलब सबको। तो हम इसको कॉपी करते हैं और इसके अंदर चेंजेस करते हैं एज रिक्वायर्ड। बकेट पे गए, परमिशन, बकेट पॉलिसी, एडिट। अब देख सकते हैं स्टेटमेंट जो है ये जेसन की एरे है, तो इसके अंदर मैं एक न्यू ऑब्जेक्ट ऐड कर देता हूँ। इफेक्ट अलाउ, प्रिंसिपल स्टैटिक रहेगा, एक्शन गेट ऑब्जेक्ट रहेगा। ये जो बकेट का नाम है ये मैंने लैब से कॉपी किया है, हमारी बकेट का नाम ये है, विच इज डिफरेंट देन व्हाट इट इज इन द लैब। तो मैं इसको चेंज करता हूँ अपनी बकेट के नाम से और सेव चेंजेस करता हूँ। ये इंस्टेंट है, इसके लिए हमें किसी चीज की वेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक्सेस भी आ चुका है कि अब एक्सेस पब्लिक हो चुका है। वापस इसी यूआरएल पे गए, सैंपल फाइल, और उसको रिफ्रेश किया और हमारे पास ये फाइल पब्लिकली एक्सेसिबल। अब जो तीसरी फाइल थी हमारे पास इस बकेट के अंदर, न्यू रिपोर्ट पीएनजी, न्यू रिपोर्ट, रिपोर्ट टेस्ट 1.txt, अब इसको एक्सेस करते हैं। मैं इसका यूआरएल S3 से कॉपी नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। ये हमारी बकेट का यूआरएल है और यहाँ पे मैं सिर्फ फाइल का नाम चेंज कर रहा हूँ टेस्ट करने के लिए कि क्या ये फाइल एक्सेसिबल है। यस, ये फाइल एक्सेसिबल है क्योंकि हमने बकेट के सारे ऑब्जेक्ट्स को पब्लिकली एक्सेस कर। ठीक है, लेट लीव द टैब ओपन सैंपल टेक्स्ट फाइल के साथ। और आखिरी चीज जो हमें एक्सप्लोर करनी है इस लैब के अंदर वो है वर्जनिंग। वर्जनिंग का मतलब यह है कि आप एक ही फाइल के मल्टीपल वर्जन्स बकेट के अंदर सेव कर सकते हैं सेम फाइल नेम के साथ, और सारे के सारे वर्जन्स, सारी की सारी जो फाइल्स हैं वो एक्सेसिबल होंगी। सारे वर्जन्स S3 खुद मेंटेन करेगा। आपको अपनी फाइल के अंदर, आपकी फाइल है लेट्स से डॉक्यूमेंट डॉट डॉक या डॉक एक्स, और आपने उसको अपडेट किया और उसको एक नया वर्जन बनाया। अब आपको अपनी फाइल नेम चेंज नहीं करनी, आपको अपने डॉक्यूमेंट 1 डॉट डॉक नहीं करना या डॉक्यूमेंट 1.0 डॉट डॉक नहीं करना या 2.0 वॉट एवर। आपको सेम फाइल नेम डॉक डॉक्यूमेंट डॉट डॉक अपलोड करेंगे S3 पे और S3 आपके लिए वर्जन मेंटेन करेगा। सारे जब भी अपलोड हुआ है, क्या चेंजेस हुए हैं, वो सब कुछ S3 आपके लिए मेंटेन करेगा। सो लेट्स एक्सप्लोर कि ये कैसे होता है। बकेट की परमिशन टाइप्स पे गए, प्रॉपर्टीज और बकेट वर्जनिंग, और उसको इनेबल कर। सो लेट्स डू दैट। S3 प्रॉपर्टीज, बकेट वर्जनिंग फिलहाल डिसेबल है, एडिट, इनेबल, सेव। अब हमारी बकेट जो है उसमें वर्जनिंग इनेबल हो चुकी है। अब हम चेक करते हैं कि हमारी वर्जनिंग कैसे चलेगी। सो राइट क्लिक दिस लिंक एंड सेव द फाइल सैंपल फाइल डॉट टीएक्सटी। ये एक और फाइल डाउनलोड हमने की है। सो मोस्ट प्रोबेबली पिछली जो हमारी फाइल थी सैंपल फाइल डॉट टीएक्सटी, ये उससे डिफरेंट होगी। इसको बंद कर देते हैं और ऑब्जेक्ट्स पे जाके लिस्ट वर्जन्स करते हैं। ऑब्जेक्ट्स पे गए, यहाँ पे हमारे पास वर्जन्स का टैब है। इसको जब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो फिलहाल कोई वर्जन नहीं है, बस एक ही वर्जन है जो करंट वर्जन है क्योंकि हमने फाइल एक ही दफा अपलोड की है। ठीक है, एक ही है। अगर मैं इसको मल्टीपल दफा इसको अपडेट करूंगा तो यहाँ पे दूसरा वर्जन शो होना चाहिए। तो यहाँ पे वो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास लैब में यही है कि अपलोड करना है सैंपल फाइल टीएक्सटी को, जो यहाँ से हमने अभी डाउनलोड की है दोबारा। मोस्ट प्रोबेबली इसका जो कंटेंट है वो डिफरेंट होगा पहले वाले से। एंड लेट्स, आगे के सारे स्टेप्स में ये लिखा है कि हम इसको ट्राई करें और वर्जन्स पे जाके चेक करें और वर्जन अपडेट होना चाहिए। ओके, लेट्स ट्राई दैट। बकेट, अपलोड, एड फाइल्स। मैं फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ जो अभी रिसेंट मैंने अपडेट की है। पिछली वाली का साइज डिफरेंट था,
दिस इज 171 बाइट्स। अपलोड। मैंने एससी को कुछ नहीं बताया कि ये कौन सी फाइल है, इसका पिछला वर्जन क्या है, न्यू वर्जन में क्या चेंज है, मैंने सिर्फ एक फाइल अपलोड की है और S3 ने ऑटोमेटिकली वर्जनिंग जो मेंटेन होती है वो मेंटेन की है, और अब नया वर्जन जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। सो आप देख सकते हैं कि मेरे पास पुराना वर्जन भी एक्सेसिबल है, नया वर्जन भी एक्सेसिबल है। मैं इसको पुराने वर्जन को भी डाउनलोड कर सकता हूँ अगर चाहूँ, या डिलीट कर सकता हूँ, और नए वर्जन को भी एक्सेस कर सकता हूँ। अब यहाँ पे हम अपनी बकेट पॉलिसी अपडेट कर रहे हैं। पहले हमने बकेट पॉलिसी के अंदर जो है वो गेट ऑब्जेक्ट किया था, और अब हम उसको ऐड कर रहे हैं गेट ऑब्जेक्ट वर्जन। तो इस ये करते हैं, गेट ऑब्जेक्ट वर्जन को ऐड कर देते हैं अपनी बकेट पॉलिसी में। सो S3 बकेट परमिशंस, बकेट पॉलिसी एडिट, और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ एक्शंस के अंदर। तो ये देख रहे हैं कि एक्शंस जो है यहाँ पे एरे है, और क्योंकि पहले जो है वो एक ही ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पे एरे नहीं है, तो इसलिए मैं पूरे एक्शन के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके और कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने यहाँ से कॉपी किया। ये यहाँ पे अगर कोई एरर होगा आपकी कॉपी पेस्ट करने में तो वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। लेट्स से यहाँ पे अगर मैं कुछ लिख दूँ जो वैलिड जेसन नहीं है तो एरर शो होना चाहिए। फिलहाल नहीं हो रहा। ओके, सो हमारे पास गेट ऑब्जेक्ट और गेट ऑब्जेक्ट वर्जन दोनों आ चुके हैं। AWS मैनेज कंसोल पे जाना है बकेट ओवरव्यू के टैब में। सो हम वापस अपनी बकेट पे जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स, और ये वर्जन हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट इसके हमें ऑब्जेक्ट डिलीट कैसे करना है। तो ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट करेंगे सैम्पल फाइल डॉट टीएक्सटी को, और हम डिलीट सेलेक्ट करेंगे। सो लेट्स गो बैक टू बकेट, सैम्पल फाइल डिलीट, एंड इसको डिलीट करने के लिए डिलीट टाइप करना पड़ेगा। डिलीट ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक किया, ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमारा सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट वर्जन्स आ रहे हैं। अगर मैं इसको इनेबल करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसने फाइल डिलीट नहीं की है, यहाँ पे सिर्फ इसने टाइप चेंज कर दिया है, डिलीट मार्कर ऐड किया है। इसका ये मतलब है कि फाइल अभी भी एक्सेसिबल है, हम अभी भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये फाइल कंप्लीटली डिलीट नहीं हुई है, सिर्फ डिलीट एक मार्कर ऐड हुआ है। हमने सिर्फ इस पे एक टैग किया है कि ये फाइल जो है वो डिलीट हो जाएगी, इन फ्यूचर हम इसको करना चाहते हैं। अगर हमें इसको परमानेंटली डिलीट करना है तो हम क्या करें, तो फिर हम इस फाइल्स को दोबारा सेलेक्ट करेंगे और दोबारा डिलीट पे क्लिक करेंगे। तो इस दफा जो डिलीट होंगी सारी, यहाँ पे पहले हमने डिलीट टाइप किया था, अब हमें परमानेंटली डिलीट टाइप करना है। और 3 ऑब्जेक्ट डिलीट हुए। फाइल्स वर्जन के अंदर 2 थी, लेकिन एक और फाइल जनरेट हुई जो था डिलीशन मार्कर।
वर्जन मेंटेन करने के लिए, उसको भी हमने डिलीट किया है। तो अब जो फाइल है, अब हमारी लिस्ट के अंदर वर्जन्स और बगैर वर्जन्स दोनों के अंदर वो फाइल टोटली डिलीट हो चुकी। तो आपने एक और चीज सीखी है कि अगर आपको वर्जन के अंदर कोई फाइल डिलीट करनी है तो आपको उसको पुराना वर्जन भी और डिलीट मार्कर सब कुछ डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह ये हमें आगे बता रहा है कि हमें लिस्ट वर्जन पे जाके चेक किया, जो हमने अभी किया, परमानेंटली फाइल डिलीट कर दी। अब जो हमारा सैंपल फाइल का जो यूआरएल था, उसके ऊपर हमारे पास क्या शो होगा? एक्सेस डिनाइड। यहाँ पे एक बात गौर करने की कि हमारी बकेट के अंदर सैंपल फाइल नामी कोई फाइल नहीं है, और यहाँ पे हमारे पास जो एरर आ रहा है वो आ रहा है एक्सेस डिनाइड। एक्सेस डिनाइड से तो ये पता चलता है कि ये फाइल तो हमारे पास एक्सेस नहीं है। हमारे पास जो प्रॉपर एरर है वो तो ये होना चाहिए कि फाइल नॉट अवेलेबल, लेकिन S3 ये शो नहीं कर रहा। S3 शो कर रहा है एक्सेस डिनाइड। ये बेसिकली एक S3 का सिक्योरिटी का फीचर है कि अगर आप कोई फाइल एक्सेस करने की कोशिश करें और वो फाइल अवेलेबल नहीं है, तो S3 आपको ये नहीं बताता कि फाइल है कि नहीं। S3 बस आपको ये बताएगा कि एक्सेस डिनाइड, आपके पास एक्सेस नहीं है। तो अगर मैं कोई हैक करना चाह रहा हूँ या मैं S3 से डाटा रिट्रीव करना चाह रहा हूँ, तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि जो मैं फाइल एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ उस फाइल का नाम गलत है या मेरे पास वाकई एक्सेस नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन हिडन है मुझसे, तो मैं प्रॉपरली सारी फाइल्स एक्सेस नहीं कर सकता। अगर ये मुझे देता है कि फाइल नॉट फाउंड, तो मैं बहुत सारी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट पी एच पी, डॉक्यूमेंट डॉट डॉक, इस तरह की जो कॉमन फाइल्स में हैं वो सारे एक्सेस करके चेक कर सकता था कि S3 के अंदर, इस बकेट के अंदर ये फाइल्स सेव है कि नहीं। तो जो आपका हैकर है, जो डाटा स्टील करने की कोशिश कर रहा है, चोरी करने की कोशिश कर रहा है, उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। तो उससे इन्फॉर्मेशन हाइड करने के लिए S3 आपको ये नहीं बताता कि फाइल अवेलेबल है या नहीं है। S3 आपको सिर्फ ये बताता है कि आपके पास एक्सेस नहीं है। इसी तरह अगर मैं कोई ऐसी फाइल एक्सेस करूं जो अवेलेबल है, जैसे रिपोर्ट टेस्ट 1, तो मेरे पास एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, तो S3 की जो पॉलिसीज है, जो हमने बकेट पॉलिसी सेट की है और जो रूल्स हैं वो सारे काम कर रहे हैं। बस वो फाइल्स जो अवेलेबल नहीं है उसके पास आपका सर्वर रहेगा एक्सेस डिनाइड, नॉट फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये एक कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं शुरू में, कि उनको समझ नहीं आता कि डिफरेंट एरर क्यों आ रहा है, लेकिन ये S3 का एक सिक्योरिटी फीचर है। सो यहाँ पे हमारी लैब खत्म होती है। हमने एक बकेट बनाई, हमने उस बकेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स अपलोड किए, हमने उस बकेट की परमिशंस चेंज की, बकेट पॉलिसीज चेंज की, बकेट को पब्लिक एक्सेस पॉलिसी अपडेट की ताकि हम पब्लिकली यूआरएल के थ्रू ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकें। हमने बकेट की वर्जनिंग इनेबल की, डिफरेंट वर्जन अपलोड किए और फिर वर्जन डिलीट किए। और फाइनली मैंने आपको बताया S3 की सिक्योरिटी पॉलिसी की अगर फाइल ना हो तो क्या एरर आते हैं। यहाँ पे इस लैब का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह किसी और लैब के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर लैब करनी है और आपको मुश्किलात पेश आ रही हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस लैब का डेमो करने की और आपको हेल्प आउट करने की। थैंक यू वेरी मच।